संगठन के स्तर पर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। आने वाले दिनों में विधायकों की भी जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाएगा। पार्टी के संगठन के विस्तार को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। आने वाले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। 15 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में हम लोगों ने दही चूड़ा का आयोजन रखा है। दही चूड़ा के भोज के लिए भी उनको आमंत्रित किया गया है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया है कि आज केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस पीसी में केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने कई बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। देखिए, कैमरे पर चिराग पासवान ने बता दिया है कि पार्टी में और संगठन में केंद्र मंत्री चिराग पासवान कई बदलाव करने जा रहे हैं। तो इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं केंद्र मंत्री चिराग पासवान, सबसे पहले आप उनको सुनिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी पार्टी के संगठन के विस्तार को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। जहां आने वाले दिनों में बहुत जल्द राष्ट्रीय समिति में भी कई बदलाव पार्टी के द्वारा किए जाने हैं। मैं मानता हूं कि इस महीने के आखिर तक उसको भी आप सबके साथ साझा कर दिया जाएगा और उसी के अनुरूप बिहार में भी संगठन के स्तर पर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। ऐसे में नई जिम्मेदारियां पार्टी के कई नेताओं को दी जाएंगी। पार्टी आज एक मजबूत स्तर पर पहुंची है। हमारे विधायकों की एक अहम भूमिका है, हमारे मंत्रियों की एक अहम भूमिका है। जहां संजय सिंह जी, संजय पासवान जी बिहार कैबिनेट में मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पक्ष रखने का काम कर रहे हैं। इससे पहले जब भी आप लोगों के कोई तीखे सवाल आते थे तो मेरे पास जवाब होता था कि मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, मैं सरकार का हिस्सा हूँ। पर अब अगर जब आप ये तीखे सवाल मुझसे पूछेंगे तो मेरी जवाबदेही और ज्यादा बनेगी, क्योंकि इस सरकार का हिस्सा हूँ मैं। मेरे मंत्री हर उस योजना का हिस्सा है जो फैसले बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। हमारे विधायक दल के नेता राजू तिवारी जी को गठबंधन के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। एनडीए के सचेतक के तौर पे राज्य मंत्री के दर्जा के साथ ये भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और इसी तरीके से पार्टी के तमाम हमारे विधायक आने वाले दिनों में विधायकों की भी जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाएगा। हमारी सरकार के पास ये समय नहीं है कि हम लोग ये कहें कि अब काम शुरू होगा। हम लोग जितने वादे लोकसभा विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने किए थे, हमारी सरकार उन वादों को पूरा करने के क्रम में हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शुगर मिल का मुद्दा अलग अलग मंचों पे मेरे द्वारा तो उठाया ही गया था। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसको लेकर चिंतित रहे। ये एक अहम विभाग की जिम्मेदारी हम लोग के पास है, जिसके ऊपर फैसला पहली ही कैबिनेट में लिया गया है। आने वाले दिनों में शुगर मिल्स की स्थापना, उनको दोबारा से चालू कराना, उनको वायबल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करना, इन तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। मैं मानता हूँ कि आने वाले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। इन 5 सालों में डबल इंजन की सरकार का लाभ मेरे प्रदेश को मिलेगा और 5 सालों के बाद जब पुनः हम लोग चुनाव में जाएंगे तो इस चुनाव में किए गए हर एक वादे को पूरा करते हुए पूरी जवाबदेही के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। जनता ने जितना विश्वास किया है मुझ पर, मैंने पिछली प्रेस वार्ता में पिछले साल के अंतिम महीने में जब की मैंने कहा था कि एक आभार यात्रा पर मैं खुद बिहार की जनता के बीच में निकलूंगा। उसकी भी रूपरेखा मोटा मोटी तैयार कर ली गई है। कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी जी के नेतृत्व में इसको तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द मुझे लगता है खरमास समाप्त होते होते तक आप सबके साथ उसको भी साझा किया जाएगा। ऐसे में एक बार फिर से आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए 15 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में बिहार प्रदेश में यहीं पर हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में हम लोगों ने दही चूड़ा का आयोजन रखा है। आज मेरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात हुई, जहां उनको नववर्ष की शुभकामनाएं देने के साथ साथ दही चूड़ा के भोज के लिए भी उनको आमंत्रित किया गया है। एनडीए के तमाम साथियों को
इसका निमंत्रण किया है। मैं आप सबसे भी व्यक्तिगत तौर पर ये आग्रह करूंगा कि आप सब भी उसमें सम्मिलित हों और मकर संक्रांति से एक नई ऊर्जा, नई सोच, नए जोश के साथ हम लोग विकसित बिहार के निर्माण में सब मिलकर अपना योगदान दें, तभी 2047 तक हम लोग विकसित भारत बना पाएंगे। तो सुना आपने कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, और हमने आपको ये भी बताया है कि आज चिराग पासवान ने अपने विधायकों को और सांसदों को बुला लिया है। बड़ी बैठक भी हो रही है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे चिराग पासवान कौन से बड़े बड़े और चौंका देने वाले फैसले लेते हैं। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।